पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है। अब केवल एक श्लोक हम दूर हैं 10वें अध्याय को समाप्त करने से। पुनर्कथन कर लेते हैं 10वें अध्याय के 40वें श्लोक का, जिसमें भगवान ने हमें कहा था, नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष उद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया। तो भगवान कहते हैं कि मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं इनका कोई अंत है ही नहीं, ये अनंत है। और भगवान ने 10वें अध्याय में वर्णन किया है, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक 82 विभूतियों का। और उनके लिए भगवान कहते हैं कि ये सब मैंने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। अर्जुन भगवान से जानना चाहते थे कि किस प्रकार से मनुष्य और स्वयं अर्जुन भी भगवान को सदैव अपने चिंतन में धारण कर सके और सदैव सब में भगवान श्री कृष्ण को देख सके। अर्जुन के ऊपर कृपा करने के लिए समस्त मानव मनुष्य के कल्याण के हेतु भगवान अपनी उन विभूतियों का वर्णन यहाँ पर करते हैं जिनके द्वारा मनुष्य भगवान को चराचर में व्याप्त इस प्रकार देख सके। 10वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस 10वें अध्याय के कारण हमें वह दृष्टि मिलती है कि हम भगवान को वासुदेव सर्वमिति, इस प्रकार हम भगवान को वासुदेव को सब में देख पाने के लिए योग्य बनते हैं। पात्रता हमारे अंदर आती है और दृष्टि भी हमें मिलती है। स्वभाव में परिवर्तन आता है। यदि यह सब नहीं हुआ है 10वें अध्याय से, तो अभी उसका अध्ययन और श्रद्धा पूर्ण विकसित हुई नहीं है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। यद्वद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। तुम जान दो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Know that all beautiful, glorious and mighty creations spring from but a spark of my splendor. यत यत जो विभूति ऐश्वर्य मत युक्त सत्वम अस्तित्व श्रीमत सुंदर ऊर्जीवम तेजस्वी एव निश्चय ही वा तथा तत्त, दूसरी पंक्ति तत्त वे एव निश्चय ही अवगच्छ जानो तुम मम मेरे तेजोम तेज का अंश भाग से संभव उत्पन्न। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। यत यत जो विभूति मत युक्त सत्वम अस्तित्व है, श्रीमधुर सुंदरता से भी ऊर्जित और तेजस्विता, मतलब विभूति भी है और जिसमें सुंदरता है या जो तेजोमय है, इन तीनों प्रकार की या इन तीनों की सम्मिलित भी कोई, या तो कोई केवल अति सुंदर है या कोई अति तेजस्वी है या अति दिव्य है, ऐश्वर्य युक्त है, या इन तीनों का समागम किए हुए ऐसी कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी
तेजस्वी भी है, सुंदर भी है और विभूति युक्त भी है, ऐश्वर्य युक्त भी है। इस प्रकार का जो कुछ भी है, सृष्टि शब्द प्रभुपाद ने जोड़ा है अपने तात्पर्य, अपने अनुवाद में। यहाँ पर तो सृष्टि शब्द कहाँ पर इस श्लोक में आया नहीं है। भगवान तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी सुंदर है या तेजस्वी है या ऐश्वर्य युक्त है या इन तीनों से युक्त है, तत् तत् उसको एव अवगच्छ, जानो तुम, मेरे तेजो से, मेरे तेज से के अंश से वह हुआ है उत्पन्न। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, देखिए हम किसी को सुंदर देखते हैं, अति सुंदरता देखते हैं। मान लीजिए हम किसी स्त्री की सुंदरता देखते हैं या हम पुरुष का तेजस्विता देखते हैं, बल देखते हैं, तो या हम किसी के अंदर बहुत ही गुणवत्ता देखते हैं, ऐश्वर्य युक्त देखते हैं, किसी को अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानवान, विद्यावान और चतुर देखते हैं। उस प्रकार की नकारात्मक चतुराई नहीं, जो अत्यंत शील युक्त और धर्म युक्त चतुराई है। इस प्रकार जब हम किसी को देखते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं, आकर्षित भी होते हैं। हमें स्त्री की सुंदरता निश्चित रूप से आकर्षित करती है। बहुत कम पुरुष ऐसे हैं जो स्त्री की सुंदरता से आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने ये बनाया ही ऐसा है। स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण प्रकृति के द्वारा दिया गया है। उसी प्रकार जब भी हम किसी की तेजस्विता को देखते हैं तो हम प्रभावित होते हैं। कोई बहुत अच्छा सुंदर वक्ता है, कोई कवि है, कोई गायक है या कोई गायत्री है, या इस प्रकार का किसी के पास बहुत जबरदस्त हुनर है, गुण है, तो हम उससे प्रभावित होते हैं। वो उसका तेज है। किसी में बहुत ऐश्वर्य है, बहुत विद्यावान है, बलवान है या ज्ञानवान है, जिसको भगवत गीता पूरी आती हो, जिसके पास शास्त्र का ज्ञान हो या किसी और प्रकार का ज्ञान हो, तो यह सब भी हमें प्रभावित करते हैं। हम इन सब से आकर्षित होते हैं। हम उस व्यक्ति को गौरवान्वित करते हैं, उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े अभिनेता हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स कहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, और वैसे हम कहते हैं कि उनके फैंस हैं या उनके प्रशंसक हैं। लाखों करोड़ों की गिनती में उनके फैंस और फॉलोअर्स हैं। कोई सुंदर स्त्री है तो उसके भी साथ यही है। मान लीजिए दीपिका पादुकोण है या कोई है, उनके पास संपत्ति तो है ही, पर उनकी सुंदरता को लेकर के हजारों करोड़ों लोग उनके प्रशंसक हैं। या कोई बहुत अति तेजस्वान है, तेजस्वी है, तो उसके भी बहुत, मान लीजिए कोई नरेंद्र मोदी हैं, तो वो भी तेजस्वी, अत्यंत तेजस्वी हैं। इस प्रकार की तेजस्विता किसी में है तो वह भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार किसी में ऐश्वर्य है, अत्यंत, तो ये सब हमें प्रभावित करते हैं। ये हमारे दिलों पर उनकी छाप छूटती है, हम उनके फॉलोअर्स बनते हैं, उनकी कही हुई बात हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, उनकी कही हुई प्रत्येक शब्दों से हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा मार्ग परिवर्तित होता है, हमें दिशा मिलती है। इस प्रकार का उनके ऊपर उनका हम पर वर्चस्व होता है। हम उस व्यक्ति, सुंदरता, तेजस्विता, ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। जब जब ऐसा हमारे जीवन में घटित होता है, तब हमें इस श्लोक को तुरंत स्मरण करना चाहिए। क्योंकि यदि किसमें सुंदरता है तो वह किसके कारण है? वह सुंदरता खुद दीपिका पादुकोण की है नहीं। यदि होती तो वह उसे सदैव बरकरार रखती। यदि कोई तेजस्वी है, उसका बल, ऐश्वर्य, विद्या, ज्ञान वह सदैव अपने पास वैसे का वैसे बनाए रखता, पर वो होता नहीं है। इस मृत्युमय संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है,
क्षीण होता है, नष्ट होता है, कमजोर होता है, दुर्बल होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। यदि कोई राजनेता है तो आज प्रभाव में हो सकता है 20 साल प्रभाव में रह जाए, 30 साल प्रभाव में रह जाए, एक समय वह भी नष्ट हो जाता है। वह भले इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी भी, उनका भी समय आया है, आज है, कल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये सब परिवर्तन होने वाले हैं। वे उनमें से कोई भी नहीं चाहता है कि हम दुर्बल बने, हमारा प्रभाव कम हो जाए, परंतु उनका प्रभाव कम होता ही है। कुछ समय के लिए उनका प्रभाव रहता है, फिर वह प्रभाव नहीं भी रहता है। इसका अर्थ है कि वह प्रभाव उनका अपना नहीं है, वह प्रभाव भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा है, जिनके कारण उनका वह प्रभाव, वर्चस्व, तेजस्विता है। और यही भगवान दूसरी पंक्ति में कहते हैं, तत्त उसको तुम मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। यदि कोई सुंदर है तो उसकी सुंदरता के पीछे भगवान की सुंदरता और तेज है। यदि कोई तेजस्वी है तो उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की तेजस्विता, उनका बल, उसका अंश है। यदि कोई ऐश्वर्य युक्त है तो उसके पीछे भी भगवान की तेजस्विता, ऐश्वर्य उसका अंश है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ भी हम जिसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उनके भीतर जो आकर्षण का कारण है वह उनका स्वयं का नहीं है, वह भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ तेज का अंश है। उनके ऊपर कृपा पूर्वक उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिससे भगवान प्रसन्न हो करके उन्हें अपने तेज के अंश से उन्हें प्रतिष्ठित करते हैं और उन्हें प्रभावशाली बनाते हैं। और जब तक उनका वह कर्म का फल रहेगा, उनका वह प्रभाव बना रहेगा। उनके पीछे भगवान की यह कृपा है। तो जब हम आकर्षित होते हैं तो हमें मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। हम भूल क्या कर बैठते हैं, हम दीपिका पादुकोण से आकर्षित हो जाते हैं, या आलिया भट्ट से आकर्षित हो जाते हैं, या हम किसी नरेंद्र मोदी से आकर्षित हो जाते हैं, या हम किसी अभिनेता से आकर्षित हो जाते हैं। हमें आकर्षित होना चाहिए भगवान की उस कृपा से, जिसके कारण उनके भीतर यह तेज, ऐश्वर्य, सुंदरता है कि हम भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, कृपालु हैं और कितने अनंत विभूतियों के स्वामी हैं कि वे स्वयं अपने को नहीं, लाखों करोड़ों मनुष्यों को तेजस्विता प्रदान कर सकते हैं, लाखों करोड़ों मनुष्यों को सुंदरता प्रदान कर सकते हैं, उन्हें ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं। और यह केवल मनुष्य के विषय में नहीं है, प्राणी मात्र में भी जो कुछ भी सुंदरता है, ऐश्वर्य है, गुण है, यह सब भगवान के द्वारा दिए गए हैं। भगवान की उन अनंत विभूतियों का, उनकी शक्ति संपन्नता का विचार कीजिए, जो एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों प्राणी मात्र, चर और अचर दोनों को संपन्न कर देते हैं अपनी तेजस्विता से। चर और अचर दोनों में भगवान की तेजस्विता व्याप्त है और उसी के कारण वह है। इसके पिछले श्लोक से इसका संदर्भ है। पिछले श्लोक में ही भगवान ने हमें इसका एक, जिसे कहते हैं, इसके प्रति हमें संबोधन दे दिया था। भगवान ने कहा था, एष तु उद्देश्यतः प्रोक्त विभूतिर विस्तरो मया। वहीं पर भगवान ने बता दिया था कि मैं जो कुछ भी ये विभूतियां बता रहा हूं, यह तो केवल एक उदाहरण मात्र है। इसीलिए अब भगवान ने उसी को व्यापक रूप से कह दिया कि ये जो मैंने 82 बताई है, इन विभूतियों को तो ठीक है, आप समझ लो। भगवान ने बता दिया कि पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ,
या अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, सेनानियों में मैं स्कंद हूँ, सरसा में मैं सागर हूँ, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ, स्रोतसाम में मैं जानवी हूँ। इस प्रकार भगवान ने, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपनी विभूतियां बता दी, 82 विभूतियां बता दी। फिर अब इस श्लोक में भगवान ने जो पिछले 20वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक भगवान ने विभूतियों का उदाहरण प्रस्तुत किया था, अब भगवान उसको व्यापक रूप से विस्तार कर रहे हैं उसका, कि जो मैंने बताई हुई है उसके अतिरिक्त भी जो कुछ भी तुम्हें तेजस्मयी, सुंदर, ऐश्वर्य युक्त प्रतीत हो रहा है, तुम्हें आकर्षित कर रहा है, वह सब मेरे द्वारा, मेरे तेज के अंश के द्वारा संभव हुआ है, उत्पन्न हुआ है, प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जान लो, मान लो, और इसी प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा, और इसी प्रकार तुम मुझे मेरी अनंत विभूतियों के साथ में मेरा दर्शन कर सकोगे और मुझे प्राप्त कर सकोगे, सर्वत्र मुझे देख सकोगे। तो यहाँ पर भगवान ने अपना वासुदेव सर्वमिति इस रूप को प्रतिष्ठित कर दिया। भगवान ने जो कुछ भी इस संसार में, वह चर हो अचर हो, उसमें जो कुछ भी शक्ति गुण ऐश्वर्य है, वह सब भगवान श्री कृष्ण के अंश के द्वारा उत्पन्न भी है, संभव भी हुआ है, प्रतिष्ठित भी हुआ है, और उसी के द्वारा वह आज प्रभावशाली भी है। और भगवान की कृपा जब तक रहेगी तभी तक वह प्रभावशाली रहेगा, उसके बाद, उसके पश्चात वह निष्प्रभावशाली नहीं रहेगा। उसमें अपने आप वह शक्ति नहीं है अपने आप को प्रभावशाली बनाने का। यदि ऐसा होता तो वह अपने आप को और प्रभावशाली बनाता, और प्रभावशाली बनाता, इतना अनंत प्रभावशाली बनाता कि वह बहुत आगे निकल जाता। पर एक सीमित प्रभावशाली, एक सीमित तेज उस चर या अचर को भगवान ने दिया है, जिसके कारण वह प्रभावशाली है, एक सीमा के भीतर है। और भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है मम। भगवान ने ये नहीं कहा कि भगवान के अंश से संभव है, भगवान ने स्पष्ट कहा है, भगवान श्री कृष्ण की मम, मेरे अंश से। तो यदि किसी में अभी भी यह अज्ञान है, मोह है, मूर्खता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है नहीं, और भगवान कोई और है, और परमात्मा कोई और है, और यह सब कुछ उन्हीं के द्वारा व्याप्त है, और उन्हीं की संपन्नता से, तेज से यह होता है, तो वह मूर्ख है और कुछ नहीं है। भगवान ने स्पष्ट मम शब्द का उपयोग किया है, जिससे यह पूर्णतया अधिकृत रूप से भगवान ने इसको स्थापित कर दिया कि यह भगवान श्री कृष्ण के तेज के अंश से स्थापित है। अगला श्लोक इसी श्लोक से संबंधित है, वह 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस अध्याय के अंत में पहुंच करके हमें भगवान श्री कृष्ण को, उनकी इस तेज के अंश को चराचर में देखना चाहिए। यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, पानी में तरलता है, और हवा में शीतलता है, सूर्य में प्रकाश है, तो यह सब गुणवत्ता, उनका ऐश्वर्य, उनकी तेजस्विता, ऊर्जीवम, यह सब भगवान के द्वारा ही संभव हुआ है। उनमें अपने आप में वह शक्तियां नहीं है, यह शक्तियां, यह प्रभाव भगवान का दिया हुआ है, यह तेज, यह बल, यह सौंदर्य सब भगवान श्री कृष्ण का, उन्हीं का दिया हुआ है। और इसी से भगवान ने इस श्लोक, इस पूरे अध्याय में सबको अपना कहा है कि मैं ही हूं, हैरावत भी मैं ही हूं। इस प्रकार भगवान ने अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में प्रतिष्ठित किया कि यह मैं ही हूं। अब भगवान व्यापक रूप से कर दिए इस श्लोक। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।